हाय दोस्तों। स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम पाठ 7 है। पापा खो गए हैं। पाठ का नाम है पापा खो गए एनसीईआरटी केवीएस जो क्लास 7th हिंदी है। उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। भाषा की बात करेंगे हम नाटक से। नाटक है पापा खो गए। एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसे एक चोर है चुरा ले जाता है और चुराने के बाद वह एक पेड़ के नीचे सुला देता है और सुलाने के बाद उसको भूख लगती है, वह खाने की तलाश में जाता है। और यह नाटक जो है इस तरीके से रूपांतरण हुआ है। वहां पे पेड़ है और खंबा है और लेटर बॉक्स है और एक नाचने वाली का पोस्टर है। इस तरीके से जो है वह एकांकी के माध्यम से नाटक के माध्यम से इसमें बताया गया है कि किस तरीके से उस बच्ची की सब मदद करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा नाटक से। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? आपको नाटक में सबसे बुद्धिमान कौन लगा? नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। क्योंकि कौवा था, समझदार था, यहाँ उड़ता वहां उड़ता, अपने बोलने के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से लोगों को सूचना देता, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता ताकि लोग देखें उस बच्ची के साथ उस चोर ने कितना गलत किया था। अपनी सूझबूझ के साथ, अपने दिमाग के साथ उसने दुष्ट व्यक्ति से उस बच्ची को बचा लिया, नहीं तो वो बच्ची को वह चोर लेकर चला जाता। प्रश्न नंबर 2 है, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? पेड़ और खंबा, पहले तो जो पेड़ था वह अपने पास था और खंबे को बाद में वहां लगा दिया गया। खंबे को बड़ा घमंड था, लेकिन जब और खंबा पेड़ पे गिर जाता है तब उसको समझ में आता है कि मुझे सहारा देने वाला पेड़ है। तब उसका घमंड समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं करना चाहिए। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला पड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहां खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की। पेड़ तो काफी दिनों से पहले से ही समुद्र के किनारे उगा हुआ था, अकेला बेचारा रहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद वहां पे एक खंबा लगा दिया गया और खंबे से पेड़ दोस्ती करना चाह रहा था, लेकिन खंबा दोस्ती नहीं करना चाह रहा था। उसे तो अकड़ थी, घमंड था। उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही आके गिर गया, आंधी आई और आंधी आने से वह खंबा पेड़ पे गिर गया। और जब गिर गया, उसको सहारा देने वाला पेड़ था। तब उसे और तब उन दोनों से दोस्ती हो जाती है। पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को दुख चोट आया। पेड़ की पत्तियां टहनियां भी टूट गईं खंबे को संभालने में, लेकिन फिर भी उसने सहारा दिया। वह घाव बन गया। पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। इसीलिए कहते हैं सच्चे मित्र की पहचान तो दुख में होता है। खंबे को समझ में तब आया जब उसके ऊपर कष्ट पहुंचा, दुख पहुंचा और पेड़ ने सहारा दिया। तब जाके खंबा ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, नहीं तो पहले नहीं बढ़ा रहा था। पहले तो उसे बहुत घमंड था। इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें प्रेम से, सद्भावना से मिलजुल कर, दोस्ती बनाकर, मित्रता बनाकर रखना चाहिए ताकि मुसीबत में हमें एक दूसरे के काम आ सकें। प्रश्न 3 है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स का रंग पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था। वह पूरा लाल था एकदम से। लेटर बॉक्स जिसमें लेटर हम डालते हैं उसका बॉक्स लाल कलर का होता है, इसीलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। नाटक में सभी पात्र लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहते थे क्योंकि उसका रंग लाल था, उसको लाल कलर से रंग दिया था। प्रश्न 4 है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ बाकी पात्रों से थोड़ा अलग थे, पढ़े लिखे थे।
लालताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहता था। उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था, अलग था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। वह निर्जीव था क्योंकि लेटर बॉक्स जो होता है वो लोहे का बना होता है। लाल रंग से उसको कलर करते हैं, उसमें जान नहीं होती है। लेकिन फिर भी वह पढ़ा लिखा था। जब मर्जी किसी का लेटर निकालता अपने पेट में से और पढ़ने लगता। जब उसको बोरियत होती तो गुनगुनाने लगता, गाना गाने लगता। वह बड़ा मस्त मौला था। तो लेटर बॉक्स के बारे में है कि लेटर बॉक्स जो है वह मस्त मौला था और भजन भी गाता था। और जब उसका मन करता तो किसी के पत्र को निकाल कर वह पढ़ भी लेता था। इसीलिए वह थोड़ा अलग था, अन्य पात्रों से बिल्कुल अलग था। समाज की भी उसे बहुत चिंता रहती थी कि समाज की भलाई कैसे होगी। प्रश्न 4 है आपका। इसमें नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। सजीव पात्र जिसके अंदर जान हो, जीव है। नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। कौवा जो है उसके अंदर जान है। वह काफी होशियार है, चालाक है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका अदा की, निभाई। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान था। उसे सभी घटना के बारे में पूरी जानकारी थी। समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी उसे पहचान थी कि समाज में कैसे लोग रहते हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। जब वह खाना की तलाश में गया होता है व्यक्ति, और जब आता है पेड़ के नीचे से बच्ची गायब है, तब कौवा एक योजना बनाता है कि भूत भूत कहेंगे तो ये डर के मारे जो आदमी दुष्ट आदमी है वह भाग जाएगा। उस कौवे की चालाकी से वह बच्ची बच जाती है दुष्ट आदमी से। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा इस तरीके से सोचने लगता है कि बच्ची को बचा लेता है कौवा और सभी पात्र मिलकर। तो इसमें सजीव पात्र और चालाक जो है कौवा है, वह अपनी चालाकी से उस बुरे व्यक्ति से उस छोटी सी बच्ची को बचा लेता है और भूत भूत कहता है। और भूत भूत कहने से वह आदमी डर जाता है, चोर आदमी, और भाग जाता है और बच्ची की जान बच जाती है। पुलिस थाने में जाते हैं और इसके बाद बच्ची को उसके पिताजी के पास भेजा जाता है। प्रश्न आपका 6 है। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्या ऐसी बात थी जिसको कि लड़की को सब चाह कर भी पहुंचा नहीं पा रहे थे उस बच्ची के घर में? लड़की बहुत छोटी व अबोध थी। लड़की काफी छोटी थी, उसे अपने घर का पता ही नहीं पता था और किसी का नाम नहीं बता पा रही थी। इसकी वजह से मुश्किलें आ रही थी। उसे अपने माता पिता का नाम और घर का पता तक मालूम नहीं था। इसीलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसीलिए नहीं पहुंचा पा रहे थे, बच्ची बहुत छोटी थी, बच्ची को कुछ पता नहीं था। उसको अपने घर का एड्रेस पता नहीं था और उसे नाम पता नहीं था। इसीलिए हर छोटे से छोटे बच्चों को उसके मम्मी पापा का नाम याद कराना चाहिए, घर का पता याद कराना चाहिए और उसे ये सारी बातें सिखानी चाहिए ताकि मुसीबत आने पर जो बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं करें। नाटक से आगे जो प्रश्न है, एक प्रश्न है, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। आपको इस पाठ से यह सीख मिलती है कि आपको अपने घर का पता याद होना चाहिए, एड्रेस याद होना चाहिए, मोबाइल नंबर याद होना चाहिए और आपको अपने पिता माता अपने परिवार का भी नाम याद रखना चाहिए ताकि कभी आपके ऊपर मुश्किल आए, मुसीबत आए तो आप उसका सामना कर सकें और अपनी सुरक्षा भी कर सकें। विद्यार्थियों को स्वयं करने हेतु नोट, जब आप अपने घर का रास्ता बताने का चित्र बनाएं, 2-3 विशेष स्थानों का परिचय दें, जैसे कोई मंदिर, चौराहा, धर्मशाला जो आपके घर के पास में हो उसका आप बना सकते हैं। तो एक मैप जैसा आपको बनाना है और इससे आपको भी जानकारी हो जाएगी और आप मुसीबत में अपना खुद सहायता कर सकते हैं।
2. मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो समझाइए और साथ में कारण बताइए। क्या कारण हो सकता है कि मराठी से यह अनुदित नाटक है, पापा खो गए इसका नाम रखा गया है, लेकिन आप क्या इसका नाम रखना चाहते हैं? इस एकांकी को शीर्षक पापा खो गए पाठ का नाम है, इसीलिए रखा गया क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम व घर का पता मालूम ही नहीं था। लड़की को ना ही पिता का नाम पता था और ना ही माता का नाम पता था, याद नहीं था उसे। इस अनोखी शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची रखा जा सकता है। अपनी मर्जी से आप भी कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि एकांकी में पापा नहीं है, बच्ची ही खोई थी। उसे अपने घर का पता तक मालूम नहीं था, बच्ची को कुछ भी पता नहीं था क्योंकि बच्ची खो गई थी। लेकिन पाठ का नाम है पापा खो गए, क्योंकि बच्ची को लगता है कि मेरा पापा खो गया है, पर बच्ची को ये नहीं पता कि मैं ही खो गई हूँ। तो इसीलिए शीर्षक ये रखा गया था, पापा खो गए। आप चाहें तो लापता बच्ची रख सकते हैं, और भी कोई शीर्षक आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। प्रश्न 3 है, क्या आप बच्ची के पापा खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? क्या और भी कोई तरीका आपके पास है जिससे आप बता सकते हैं, बच्ची को ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं? बच्ची के पापा खोजने का 2 तरीका हो सकता है। पहला तरकीब समाचार पत्रों में, पोस्टरों में, दूरदर्शन पर उसका चित्र दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा को खोजा जा सकता है। दूसरा यह उपाय है कि पुलिस के पास दूसरा उपाय आप खुद लिखेंगे। दूसरा उपाय यह है कि आप पुलिस के पास जाएंगे, बच्ची का फोटो देंगे और उसकी दरख्वास्त लिखवाएंगे और पुलिस अपने माध्यम से बच्ची को खोजेगी। दूसरा आप खुद लिखेंगे। तो इसमें है, पहला तो यही है, समाचार पत्र में छपवाना, पोस्टर छपवाना, दूरदर्शन टीवी में दिखाना। इस माध्यम से बच्ची को खोजा जा सकता है और जगह जगह चित्र भी लगाकर खोजा जा सकता है। दूसरा है पुलिस के पास जाना, बच्ची का फोटो दिखाना, बच्ची को ले जाना और पुलिस इसके बाद अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। दूसरा हो गया। भाषा की बात। भाषा की बात है आपका, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। अगर आप कोई डायरेक्टर हैं या फिर कोई नाटक कर रहे हैं, कोई मंचन कर रहे हैं, कोई एकांकी करना चाहते हैं, तो आप कैसे कैसे रात का समय का दृश्य लेना है, शूट करना है, और आप क्या क्या वहां पे व्यवस्था करेंगे। इसमें तो दिया है, रात का समय है, कुत्ते भौंकने की आवाज है, झिंगुरों की आवाज, ये सब कर सकते हैं। उत्तर है अंधकार फैलाना, यानी हल्की नीली रोशनी करना चाहिए। आकाश में तारों और चांद का चमकना वहां दिखाना चाहिए। झिंगुरों की आवाज ची 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 करती है, उसकी आवाज दिखानी चाहिए, साउंड लगाना चाहिए। कुत्ते के भौंकने की भी आवाज वहां पे उत्पन्न की जा सकती है। तो इस तरीके से आप, इस माध्यम से आप उस दृश्य को कर सकते हैं। हल्की रोशनी होनी चाहिए, झिंगुर की आवाज लगा देना चाहिए, साउंड होना चाहिए, और कुत्ते भौंकने का भी साउंड लगा देना चाहिए। इससे आप रात के दृश्य को स्पष्ट रूप से आप एकांकी में, नाटक में कर सकते हैं। प्रश्न 2 है आपका, प्रश्न नंबर 2। पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा, जैसे पूर्ण विराम है। नीचे दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। आपको चिन्ह लगाना है। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, या याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है और तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। यह तो आपका क्वेश्चन हो गया ये पूरा। अब इसमें कहाँ कहाँ आपको क्या लगाना है यह देखिए। ये उत्तर है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम है। अरे बाप रे, यहाँ पे विस्मयादि चिन्ह है। वो बिजली थी या आफत, यहाँ पे पूर्ण विराम है। याद आते ही अब भी दिल धक धक, यहाँ पे देखिए समासिक चिन्ह है।
और बिजली जहाँ गिरी थी, यहाँ कामा है, देखिए यहाँ कामा है, वहां गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खम्बे महाराज, यहाँ पूर्ण विराम है। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, आ जाती है। थर थर, यहाँ पे भी सामने से चिन्ह है, कांपने लगते हैं। इस तरीके से आपको जगह जगह चिन्ह लगाना है। अगला है प्रश्न नंबर है 3। आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। आपको संवाद लिखना है, नाटक छोटा सा करना है, लिखना है। जैसे चाक ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम और कापी से संवाद, कलम और कापी का संवाद, खिड़की और दरवाजा का संवाद। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम चलिए करते हैं पहले चाक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चाक, आह, यह जीवन भी कोई जीवन है। एक बच्चा चाक बन सकता है नाटक के माध्यम से, एक ब्लैक बोर्ड बन सकता है। ब्लैक बोर्ड, क्या हुआ चाक भाई, क्या हुआ? चाक, मुझे तो तुम पर घिसना अच्छा लगता है, क्योंकि जब जब मुझे शिक्षक घिसने के लिए उठाता है, मुझे लगता है कि मैं उनका हथियार हूँ। कई बौद्धिक शब्दों का निर्माण मुझ पर होता है। वह चाक जो है वो कहता है मेरे द्वारा ही लिखा जाता है, अगर मैं नहीं होता तो तुम भी नहीं होते। चाक ब्लैक बोर्ड से कहता है। ब्लैक बोर्ड फिर बोलेगा, अरे मेरा पेट दूसरी तरह होता है, उसमें चमक नहीं होती, हम दोनों के बिना ही शिक्षक का काम नहीं चलता है। वह कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो शिक्षक का काम नहीं चलता, शिक्षक बोर्ड पे कैसे लिखता। तो चाक कहता है कि मैं नहीं होता तो तुम्हारा कोई काम नहीं होता, मतलब एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलता है। तो इस तरीके से आप अपने माध्यम से दो चीजों के बारे में लिख सकते हैं। कलम का कापी से संवाद, कलम है तो कापी है, कापी है तो कलम है। कलम कापी, क्या मेरा तुम पर घिसे जाना तुम्हें अच्छा लगता है? कापी बोलती है, बहन, जब तुम्हारे द्वारा छात्रों या अन्य लोग मुझ पर सुंदर सुंदर शब्द लिखते हैं तो मैं काफी खुश होती हूँ। कलम, सच, बहुत अच्छी बात है। कापी, लेकिन अगर किसी का अक्षर खराब होता है या चाहे मुझ पर फैलाता तो मुझे बुरा लगता है। वो कहता मुझे अच्छा नहीं लगता कागज। कापी बोलती है, बुक, कलम में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन कई बार मुझे सावधानी से चलाना नहीं जाता तो ऐसा होता है। वो कहती है कि कलम, अगर मुझे सावधानी से लोग नहीं चलाते हैं तो स्याही गिर जाता है तुम्हारे ऊपर। तो कापी को अच्छा नहीं लगता है कि पूरा सफेद कलर की जो कापी होती है वो पूरा लिपा जाती है। तो इसीलिए हमें सावधानी से लिखना चाहिए, कापी का कलम का प्रयोग करना चाहिए, अपने हैंड राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, सुंदर हैंड राइटिंग लिखनी चाहिए। इस सारी चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आप इस तरीके से भी संवाद लिख सकते हैं। दूसरा खिड़की और दरवाजे का संवाद है, वह आप स्वयं खुद लिखेंगे, क्योंकि आपको भी करना जरूरी है। खिड़की दरवाजे का संवाद आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। प्रश्न 4 है जो आपका अंतिम है। उपयुक्त में से 10-15 संवादों को चुनें, उनके साथ दृश्यों की कल्पना करें और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक से सहयोग लें। अपने टीचर से सहयोग लेकर आप कुछ कर सकते हैं, संवाद बना सकते हैं, किसी और चीज के बारे में बना सकते हैं, खिड़की दरवाजे के बारे में, या जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी या इंजन, टायर, इस तरीके से बहुत से संवाद जिसका मेल एक दूसरे से है। जैसे गैस का संवाद है, अग्नि से आग नहीं तो गैस नहीं जलेगी, गैस है। तो फिर इस तरीके से आप अलग तरीके से विद्यार्थियों के स्वयं करने योग्य, ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे, क्योंकि यह आपको सीखने के लिए एक छोटा सा नाटक लिखकर अपना अभ्यास आप कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक शेयर